हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। अनिवार्य मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोग अपने नंबर रीजनिंग के सेशन में इंक्रीज करना चाहते हो तो आप लोग को एक ही रामबाण, एक ही उपाय है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ और वो भी वैसे क्वेश्चन को लगाओ जो लेटेस्ट प्रश्न, लेटेस्ट एग्जाम में जिस प्रकार का पैटर्न और जिस प्रकार का प्रश्न उठा रहा है वैसे पैटर्न को आप लोग प्रैक्टिस सेट में लगाओ। और आप सभी को इस क्लास के माध्यम से यही दिया गया है इस कंटेंट में कि लेटेस्ट प्रश्न यानी वर्तमान समय में या आने वाले एग्जाम में जिस प्रकार का आपका एग्जामिनर जो पैटर्न उठाता है, जो लेटेस्ट टॉपिक उठाता है, इस क्लास में वही पैटर्न, वही लेटेस्ट टॉपिक देखने को मिलेगा। इसीलिए आप सभी को यह क्लास पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। और मैं पहले ही बता दूं कि यह क्लास आप सभी को सुबह और शाम दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जाता है ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपना नंबर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करें। समझ रहे हो? चलो चलते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या है। पहला प्रश्न समझना, करा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो यहाँ पे आप सभी को पहला प्रश्न में दिया गया है कि जिस प्रकार रबड़ का संबंध वृक्ष से है, रेशम का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा, जो आप सभी को बताना होगा और सोचना समझना होगा। तो भाई आप लोग किस प्रकार से सोच सकते हो, तो देखो पहले आप लोग सभी प्रश्नों को खुद से सोचना, यानी कि खुद से राइट आंसर लाने की कोशिश करना और हमसे पहले आप लोग राइट आंसर कमेंट में करने की कोशिश करना। और फिर मैं तो बता ही रहा हूँ, तो समझो। देखो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि रबड़ और वृक्ष में क्या संबंध है भाई। तो आप लोग कहोगे सर जिस प्रकार वृक्ष से रबड़ प्राप्ति होती है, यानी रबड़ जो प्राप्ति होती है ना वह वृक्ष से प्राप्ति होती है, उसी प्रकार रेशम की जो प्राप्ति होती है ना वह कहाँ से प्राप्ति होती है भाई? कपड़ा से नहीं, बुनाई से नहीं, बांस से नहीं, किससे? तो कीड़ा से। यानी कि जिस प्रकार रबड़ की प्राप्ति वृक्ष से होता है, रेशम की प्राप्ति उसी प्रकार कीड़ा से होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी? चलो देखो अगला प्रश्न क्या है भाई। 2 नंबर का प्रश्न देखो समझना। 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। देखो यहाँ पे आप सभी को अल्फ़ाबेट से संबंध बताना है, यानी कि सही विकल्प बताना है कि जिस प्रकार इसका संबंध इससे है ना उसी प्रकार यहाँ पे इसका संबंध किससे होगा। देखो मैं आप सभी को शुरू में ही बता दिया था कि रीजनिंग के हर चैप्टर से हर एक प्रश्न को आप सभी को कवर किया जाएगा, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। क्या पता कौन प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए और एक नंबर सिक्योर उठा लिए हो यहाँ से। समझो तो देखो पिछले प्रश्न जो कि सही विकल्प बनाया था वह क्या था, तो शब्दों का संबंध। और इस बार आपसे पूछ रहा है ना अल्फ़ाबेट का संबंध, तो क्या होगा? तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे भाई? तो आप सभी को बता दिया हूँ कि अल्फ़ाबेट से जब भी आ जाए तो अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रयोग करना। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एस है, फिर आई है, फिर टी है, ए है, आई है, फिर इतना लिखा है, तो इसका क्या लिखो? अल्फ़ाबेट आप लोग लिखो। जैसे कि देखो अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखो। जैसे एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो बोलोगे सर एस का 19 होता है, एस का 19। फिर देखो टी का कितना होता है, 20 होता है। फिर ए का कितना होता है, 1 होता है। और फिर देखो आई का कितना होता है, तो आई का 9 होता है और आर का 18 होता है। समझो इतना तक। आगे देखो क्या यू का कितना होता है, तो बोलोगे सर यू का 21 होता है, डब्लू का 23 होता है और सी का कितना होता है, 3 होता है और एल का 12 और टी का 20। इतना आप लोग लिख लियो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एस का यहाँ पे 19 है, ये 19 है। अब देखो आप लोग यहाँ पे लॉजिक लगाओ इस तरह से कि एस से यू गया तो क्या हुआ भाई? तो बोलोगे सर एस से यू गया यानी एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 और यू का 21, तो 19 से किस गया तो क्या हुआ? तो बोलोगे सर +2 किया यहाँ पे। आगे देखो टी से डब्लू गया, टी का 20 और डब्लू का 23, तो 20 से 23 गया तो क्या हुआ? तो +3। फिर देखो ए से सी गया, यानी ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और सी का 3, 1 से सी गया तो क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ? तो बोलोगे सर 1 से 3 गया +2। इसी प्रकार देखो आर से एल गया, आर का कितना होता है, तो
सॉरी आई से एल गया तो आई का कितना होता है 9 होता है, और फिर देखो एल का कितना होता है तो 12, तो 9 से 12 गया तो फिर क्या हुआ तो बोलोगे सर फिर +3 हुआ। फिर देखो आर से टी गया, आर का 18, टी का 20, 18 से 20 गया तो +2, यानी क्या हुआ तो बोलोगे सर देखो यहाँ +2 +3 +2 +3 का सीरीज चल रहा है, तो इसमें भी हम +2 +3 का सीरीज चला के राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे, तो कर लेंगे। तो देखो एफ से चलेंगे तो एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है 6, और 6 में क्या जोड़ना है तो पहले 2, तो 6 और 2 कितना होता है तो 8, और 8 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह एच का, यानी यहाँ पर एच दोगे। फिर देखो ई में फिर क्या जोड़ोगे तो इस बार पहले 2 जोड़ा है तो फिर 3 जोड़ोगे, तो ई का 5 और 5 में 3 जोड़ोगे तो फिर क्या होगा 8, और फिर 8 का अल्फ़ाबेट पोजीशन एच। फिर देखो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है तो बोलोगे सर 1 होता है, लेकिन इस पर कितना जोड़ना है तो 2 जोड़ना है, तो 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, और 3 जो होता है वह सी का होता है। समझ रहे हो ना हमारी बात। आगे देखो आर में फिर कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है, और आर का 18, और 18 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 18 3 21, और 21 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना वह किसका होता है तो यू का, तो यहाँ पे यू लिखो। फिर देखो यहाँ पे क्या है एस है, और एस में इस बार कितना जोड़ोगे तो 2 जोड़ोगे, और एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है 19, और 19 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा तो 19 और 2 21, और 21 जो होता है वह यू का होता है, यानी कि यहाँ पे आपका क्या निकल के आया तो एच एच सी यू यू, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई तो एच एच सी यू यू, बोले तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। यानी कि इस तरह से जब आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन से पता करते हो ना तो राइट आंसर आप सभी को आसान तरीका से, इजी तरीका से और कम समय में आ जाता है। समझ रहे हो हमारी बातों को सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, और जो प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन भी जरूर दबा लेना ताकि आप सभी का सुबह शाम वाले नोटिफिकेशन मिल सके। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 3 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न में इस बार क्या कर रहा है ना, दिए गए शब्दों का सही विकल्प चुने। देखो इस बार भी सही विकल्प चुनने के लिए कर रहा है, लेकिन इस बार क्या कर रहा है ना, संख्याओं का सही क्या करना है विकल्प चुनना है। यानी 100 से 169 जिस प्रकार हुआ, 16 से इसी प्रकार यहाँ क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो सही विकल्प वाले क्या चुने हो, पहले शब्दों वाले चुन लिए हो, फिर दूसरा में अल्फ़ाबेट वाले चुन लिए हो, और इस बार आप सभी को संख्या वाले चुनना है। देखो तो कैसे इसमें लॉजिक लगा सकते हो भाई, तो इसमें सोचो इस प्रकार से कि 100 से 169 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर 100 से 169 गया, यानी कि अगर आप लोग इसमें इस 100 में अगर 10 का स्क्वायर करते हो तो देखो 100 आ रहा है, तो बोलोगे जी सर। अब देखो यह 169 जो है ना यह क्या है, तो बोलोगे सर यह 13 का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ 10 से 13 गया तो +3 हुआ, पहले 10 का स्क्वायर किया, फिर 10 में +3 जोड़ा, फिर 13 का स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या है, तो बोलोगे सर 4 का स्क्वायर है, और 4 में पुनः आप सभी को 3 जोड़ना है, तो 4 3 7, और 7 का स्क्वायर करना है तो 7 7 49, यानी कि यहाँ पर 49 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर, आपका सत्य आंसर। समझ गए हो सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो भाई अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 4 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में असंगत को चुनिए। देखो भाई इस बार आप सभी को बताना होगा ना असंगत, यानी कि जब भी आप सभी को ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप सभी को सोचना होगा कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा, 3 ऑप्शन आप सभी को एक समान दिखेगा, पर एक ऑप्शन आप सभी को क्या दिखेगा सबसे अलग और सबसे हटके। तो किस प्रकार से आप सभी सोचोगे इसमें कि कौन सा 3 ऑप्शन एक समान है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कवि है, लेखक है, उपन्यासकार है, और फिर प्रकाशक है। समझो प्रकाशक है। अब आप लोग बताओ कि आखिर इसमें क्या सबसे अलग है और कैसे अलग है, यहाँ पे किस प्रकार से सोचोगे भाई। तो सोचोगे इस प्रकार से कि अगर हम बात करें इसमें किसमें, कवि को, लेखक के, और फिर किसका उपन्यासकार के। तो देखो यहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शन ए बी सी की बात करते हो या तो एक प्रकार के है, कैसे तो कवि, लेखक, उपन्यासकार, लेकिन प्रकाशक, प्रकाशक आप लोग किससे कहते हो जो प्रकाश, जो किस प्रकाशन से यह पब्लिश हुआ है जो यहाँ पे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कर रहा है ना
कवि, लेखक, उपन्यासकारक, यानी यहाँ पे जो तीनों व्यक्ति है ना, यह कोई व्यक्ति है, समझ रहे हो। लेकिन प्रकाशन, जैसे कि किस प्रकाशन का भाई आप बुक लिए हो, किस प्रकाशक का बुक लिए हो, तो इस प्रकार से यानी कि सबसे अलग बोले तो कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। वही तो करा है, सबसे असंगत, सबसे अलग, तो अलग कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। समझ गए हमारी बातों को। चलो भाई अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न समझना, 5 नंबर का प्रश्न क्या है। 5 नंबर का करा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से असंगत को चुनिए। इस बार भी असंगत को चुनना है, लेकिन अल्फाबेट से असंगत को चुनना है कि कौन सा ऑप्शन 3 एक समान है और एक अलग है। तो इसमें आप लोग किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो भाई, तो आप लोग इस प्रकार से लॉजिक लगाना कि इसमें क्या किया है। देखो जैसे जब भी अल्फ़ाबेट से आप सभी को आ जाए ना, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना। जैसे देखो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, फिर देखो एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 होता है, फिर देखो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है और ओ का 15 होता है। यहाँ पे देखो क्या है, आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 होता है, ई का 5 होता है, क्यू का 17 होता है और डी का कितना होता है, तो 4 होता है। समझिए हमारी बातों को। इसमें भी देखो इसी प्रकार लिखो, वी का 22 होता है, आई का 9 होता है, यू का 21 होता है और एच का 8 होता है। इसमें देखो जेड का 26 होता है, एम का 13 होता है, वाई का 25 होता है और एल का 12 होता है। अब देखो इसमें आप लोग सोचो कि कौन सा लॉजिक लगा रखा है। तो देखो अगर आप लोग ए से एन की ओर चलते हो, तो यानी कि 1 से 14 की ओर चलते हो, इस तरह से सोचो, इस तरह से यहाँ पे लॉजिक लगाओ। देखो अगर ए से बी चला, यानी ए का 1 और बी का 2, तो देखो 1 से 2 की ओर चला तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर यहाँ पे अगर 1 से 2 की ओर चला तो +1 हुआ। क्या हुआ, +1 हुआ। फिर देखो यानी ए से बी चला +1 हुआ, फिर देखो एन से ओ गया, यानी एक स्टेप छोड़ के 14 से 15 गया, तो बोलोगे सर यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1, दोनों में क्या किया, तो +1 किया। अब देखो अगर आर से इस तरह से आर से क्यू चलते हो, तो आर का 18, क्यू का 17, तो 18 से 17 गया, तो बोलोगे सर यहाँ पे -1 किया। फिर देखो ई से डी चलते हो, यानी 5 से 4 चलते हो, तो यहाँ भी -1 किया। हमारी बातों को समझना। फिर देखो भी से यू गया, यानी 22 से 21 गया, तो 22 से 21 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर पहले -1 किया। फिर देखो आई से एच गया, या आई का 9 और एच का 8, तो 9 से 8 गया, तो यहाँ भी -1 किया, -1 किया ना। आगे देखो जेड से बाई गया, यानी 26 से 25 गया, तो क्या हुआ, तो -1 हुआ। फिर देखो एम से एल गया, एम का 13, एल का 12, तो 13 से 12 गया, यहाँ भी -1 किया। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में -1 किया है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए की बात करें, इसमें +1 किया है, यानी सबसे असंगत ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ रही हो हमारे बात सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे भाई। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 5 नंबर का प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न समझियो। यहाँ पे कह रहा है ना, यहाँ पे कह रहा है कि असंगत चुने। इस बार भी असंगत चुनना है, लेकिन इस बार किसका संगत चुनना है, तो इस बार संख्या का संगत चुनना है। किस प्रकार से, तो इस प्रकार से कि 3 से 8 जिस प्रकार हुआ, 10 से 99 हुआ, 9 से 80 हुआ, 11 से 122 हुआ, यानी कि इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान कौन सा है और एक सबसे अलग कौन सा है, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में देखें तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखो अगर हम बात करें जो कि 3 से 8 गया, देखो 3 से क्या हुआ, तो बोलोगे सर 8 हुआ। तो 3 से 8 होने के लिए क्या किया, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करो और फिर 1 घटाओ, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और 9 में 1 घटाओ, देखो 8 आ रहा है, तो बोलोगे जी सर भाई आ रहा है यहाँ पे। फिर इसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या है, 10 से क्या हुआ, तो 10 से 99 हुआ, तो क्या किया, तो देखो अगर इस बार भी हम 10 का स्क्वायर करते हैं और 1 घटाते हैं, तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 में 1 घटाओगे, देखो 99। इसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या हुआ, 9 से 80 हुआ, तो 9 का स्क्वायर करो, यहाँ पे 9 के स्क्वायर करो और 1 घटाओ, तो 9 का स्क्वायर 9 9 में 81, 81 में 1 घटाओ 80 आ रहा है।
बोलोगे जी सर आ रहा है। इसी प्रकार देखो 11 से 122 हुआ, तो 11 का आप लोग स्क्वायर करके 1 घटावो तो 11 का स्क्वायर 121, लेकिन यहाँ पे 122 है यानी इसमें जोड़ा, तो यानी कि क्या हुआ, यानी कि देखो इसमें क्या किया, जोड़ा, 121 में प्लस 1 जोड़ा तो 122, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी में क्या किया ना कि पहले वाले के वर्ग करके एक घटा दिया, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या किया, पहले वाले के वर्ग किया और एक जोड़ दिया, और वही कर रहा है ना। सबसे असंगत कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर निकल के आया। समझिए यहाँ तक हमारी बातों को। चलो अगला प्रश्न पे हम सब चलें, तो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना, और 7 नंबर वाले प्रश्न में क्या है ना कि इसमें भी असंगत चुनना है, लेकिन शब्दों की असंगत चुनना है, यानी कि ए बी सी में कौन सा यहाँ पे कौन सा 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सबसे अलग है और 3 ऑप्शन एक समान है भाई। तो किस प्रकार से सोच सकते हो, तो इस प्रकार से सोचो, यहाँ पे हमारी बातों को गौर से समझना कि देखो यहाँ पे लड़की है, फिर क्या है, मादा है, लड़की है मादा है, फिर देखो क्लर्क है, फिर देखो क्या है, चपरासी है, फिर देखो बंदूक है, फिर देखो हथियार है, और उपन्यास है, और यहाँ पे पुस्तक है। तो देखो इस प्रकार से यहाँ पे सोचो, यहाँ पे इस प्रकार से अगर सोचते हो कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, देखो मादा है, मादा है, इस तरह से मादा, और मादा के अंदर कौन आ जाएगी, तो बोलोगे सर लड़की आ जाएगी, यानी मादा है और मादा के अंदर लड़की आ रही है ना। फिर देखो यहाँ पे क्या है, हथियार है, हथियार पहले बड़ा वाला होगा और हथियार से फिर क्या होगा, बंदूक, यानी हथियार के अंदर कौन आ जाएगा भाई, तो बोलोगे बंदूक आ जाएगा सर। फिर देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, पुस्तक, और पुस्तक यहाँ पे है, और पुस्तक के अंदर क्या आ जाएगा भाई, तो बोलोगे सर उपन्यास आ जाएगा। नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, देखो यहाँ पे क्लर्क है और यहाँ पे चपरासी है, यानी क्लर्क अलग है और चपरासी अलग है। देखो क्लर्क का पोस्ट हाई है और चपरासी का पोस्ट लो है, तो क्लर्क और चपरासी में कोई यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है, तो बोलोगे नहीं सर। यानी इसी प्रकार से सोचना है, देखो मादा के अंदर लड़की आ गई, हथियार के अंदर बंदूक आ गया, पुस्तक के अंदर उपन्यास आ जाएगा, लेकिन क्लर्क और यहाँ पे चपरासी कोई आपस में रिलेशन दूर दूर तक नहीं है, यानी दोनों अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ए सी डी से क्या है, अलग है, और आपका राइट आंसर है। समझ गए हो ना हमारी बातों को, समझे हो सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे, तो देखो देखो भाई 8 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए क्या है, 8 नंबर का प्रश्न समझना। देखो यहाँ पे करा है ना कि संकेत में परिवर्तनों में से कौन सा समीकरण सही बनेगा। देखो यह जो मान दिया गया है ना, आप लोग को 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन उठा के यहाँ पे रखो कि आपका क्या हो जाए, राइट आंसर, यहाँ पे समीकरण क्या हो जाए, तो सही हो जाए, बराबर इक्वल टू 6 आ जाए। इस तरह से आप लोग कौन सा ऑप्शन को चयन करोगे। तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से आप लोग सोचोगे भाई, तो इस प्रकार से सोचना कि सबसे पहले देखो यहाँ पे इस तरह से कि यहाँ देखो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, फिर देखो माइनस है भाग है, फिर प्लस है गुना है, प्लस है भाग है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे पूर्ण संख्या एक दे रखा है। अब देखो भाग को, भाग अगर 24 में 8 से भाग देते हो तो क्या होता है, पूर्ण रूप से कट रहा है। समझो ना हमारी बातों को। फिर देखो तो इस तरह से तो हमें सभी ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो देखो जल्दी जल्दी में आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड करना है। जैसे कि यहाँ देखो प्लस के जगह क्या करना है, घटाव कर दो, और घटाव की जगह क्या कर दो, तो प्लस कर दो। अब देखो क्या करो, इतना से भाग दो, 8 तिया 24, और फिर यहाँ पे भाग के बाद गुना होगा, तो 16 पचे 80, 16 छक्का कितना होगा 96, और फिर प्लस 10 कर दो। अब देखो यहाँ पे 3 प्लस 96 प्लस 10 करोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी ऑप्शन क्या है, ए गलत है। और ऑप्शन 2 की तैयारी करो। देखो घटाव के जगह भाग रखो, घटाव के जगह भाग रखो, और भाग के जगह घटाव रखो। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन करो। तो पहले भाग की क्रिया, फिर किसका, गुना का, और फिर फिर जोड़ का, और अंत में घटाव का। तो देखो यहाँ पे 10 होगा, फिर प्लस 6 होगा, गुना, फिर यहाँ पे देखो 16, और फिर भाग है तो बटा में कौन आ जाएगा भाई, 24, और फिर देखो यहाँ पे घटाव,
और 8 और बराबर 6। अब देखो यहाँ पे क्या करो, तो इसका काटा पीटी करो इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो इसको काटो भाग से, यहाँ से 6 चक्का 24, फिर 4 से काटोगे 4 चक्का 16, 4 से, और फिर क्या करो तो 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 4, 10 और 4 14, और 14 में से फिर 8 घटा दो, तो 14 में से 8 घटाओगे तो कितना होगा 6। तो बराबर देखो 6/6, 6 बराबर 6 आ गया, यानी 14 में से 8 जाएगा 6, और बराबर इधर भी 6, यानी 6/6 आ गया, यानी लागू, दूसरा ऑप्शन लागू हो गया। इस तरह से आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी। समझो ना हमारी बातों को। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है यहाँ पे, 9 नंबर का प्रश्न समझना। देखो 9 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि एक सभा में 12 व्यक्ति उपस्थित थे। देखो बताना है कि एक सभा में 12 व्यक्ति उपस्थित थे, सभा के अंत में सभी एक दूसरे से हाथ मिलाया। सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, जो आप सभी को बताना है। तो देखो एक सभा में कुल व्यक्तियों की संख्या 12 है, कुल व्यक्ति कितना हो रहा है, तो बोलोगे सर कुल व्यक्तियों की संख्या 12 है, लेकिन क्या किया कि एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो एक दूसरे से हाथ मिलाने के बाद संख्या अगर पूछे कि एक दूसरे से हाथ मिलाने के बाद संख्या क्या होगा, तो संख्या बराबर होता है n इंटू एन माइनस 1/2, n इंटू एन माइनस 1/2। तो देखो n कितना है, व्यक्तियों की संख्या 12 है, इंटू 12 माइनस 1 और बटा क्या हो जाएगा 2। अब देखो क्या होगा, तो यहाँ पे 12 होगा और गुने होगा, और 12 में से एक जाएगा 11 और बटा 2। अब देखो यहाँ से काटो 2 से 6, यानी 11, यहाँ पे कितना आएगा 6। अब देखो 11 गुने 6 कितना होगा, तो बोलोगे 66, यानी कितनी बार हाथ मिलाया गया, तो 66 बार मिलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, 11 नंबर का प्रश्न समझना। देखो यहाँ पे कह रहा है कि मिसिंग नंबर बताना है। यहाँ पे इस वाट के जगह क्या होगा, जो आप सभी को सोचना और समझना होगा। तो देखो इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो, तो इस प्रकार से लगाना कि जो लॉजिक इसमें लगाया है वही लॉजिक इसमें लगाया होगा, और वही लॉजिक हमें इसमें लगा के राइट आंसर क्या करना है, पता करना है। तो किस प्रकार से करोगे भाई, तो इस प्रकार से सोचो हमारी बातों को। जैसे कि इसमें अगर बात करें इस फिगर में, तो क्या किया है, देखो अगर आप लोग इस आमने सामने को और इस आमने सामने को आपस में गुना करो, तो देखो यहाँ पे 14 और 5 को गुना करते हैं, तो 14 पचे 70, 70 आ रहा है। हमारी बातों को समझना, कितना आ रहा है, 70 आ रहा है, 14 पचे 70। और फिर देखो 8 और 24 को गुना करो, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अब देखो 14 गुने 5 70 आया, और 8 गुने 3 कितना आया, 8 तिया 24। अब इन दोनों को क्या करो, तो आपस में घटा दो। तो देखो 70 और 24 को आपस में घटाओगे तो कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे 0 में से 4 जाएगा 6, और ये हो गया कितना, 6 में से दो 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 जाएगा तो 4। अब देखो 44 आ गया, और इस 44 में 2 से भाग दे दो, देखो कितना आया, 23 दूना 46। और 23 जो है ना, यह क्या है, तो बोलोगे सर बीच वाले W का अल्फ़ाबेट पोजीशन 23 है, यानी 23 जो है यानी कि W का है। समझ रहे हो हमारी बातों को। आगे देखो इसी प्रकार आप लोग किस में देखो, तो इसमें देखो, इसमें भी 10 गुने 7 को करो, तो 10 गुने 7 करोगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। और फिर इसको घटा देना है किसके, इन दोनों गुना करके, तो 6 गुना 2 करो, तो 6 चक्का 24। अब देखो 70 में 24 घटाओगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 64 आएगा, और 64 में पुनः 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 23 आएगा। कितना आएगा, तो 64 में काटोगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। और 23 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन W का है, W यहाँ लिखोगे। और जो इसमें जो मेथड अप्लाई किया है वही इसमें किया है, और वही इसमें करके लागू राइट आंसर का पता नहीं कर लोगे, तो बोलोगे कर लेंगे, तो करो ना। तो देखो 8 गुने 6, 8 छक्का 48, और माइनस करना है 6 गुना 2, 6 दूना 12। अब देखो इन दोनों को घटावो, तो 8 में से 2 जाएगा 6, और 4 में से 1 जाएगा 3, 36, और 36 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26, नहीं यहाँ पे कितना होगा, तो 18 दूनी 36। और 18 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह R का होता है, यानी यहाँ पर R होगा। यहाँ पर क्या होगा भाट के जगह, तो R होगा, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर C होगा, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो हमारी बातों को।
तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक क्रम में जब भी आप सभी का प्रश्न आ जाए ना कि सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, तो किस प्रकार से सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचना कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद कौन होगा। इस तरह से आप लोग क्या करोगे, पता करोगे। तो देखो अगर हम बात करें इसमें लेखक, मुद्रक, प्रकाशन, संपादक, विक्रेता, तो सबसे पहले कौन होगा भाई, तो बोलोगे सर सबसे पहले लेखक होगा, यानी लेखक होगा यानी 1 नंबर। फिर लेखक होगा तो उसके बाद क्या करेगा, तो संपादक करेगा, यानी संपादक यानी 4 नंबर संपादक करेगा। संपादक करने के बाद क्या करेगा, तो उसको प्रकाशन करेगा, यानी कि 3 नंबर प्रकाशन किया। प्रकाशन करने के बाद फिर क्या करेगा, उसमें मुद्रक करेगा, यानी उसका दाम देगा, मुद्रक किया। और मुद्रक करने के बाद फिर क्या करेगा, वह विक्रेता के पास भेज देगा, यानी पब्लिश कर देगा, विक्रेता के पास दे देगा। तो इस तरह से देखो क्या किया कि सबसे पहले और अंत में इस तरह से सोचना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, तो लेखक है, फिर क्या किया, तो प्रकाशन किया, फिर संपादक किया, फिर क्या किया, मुद्रक किया, और फिर विक्रेता किया। तो 1 4 3 2 5 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 1 4 3 2 5। अब बोले तो ऑप्शन बी में, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर बी। समझ रही हो हमारी बातों को। चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 13 नंबर का प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। इसमें क्या कर रहा है, समझो। कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में उस विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा नहीं करता है। जो श्रृंखला को क्या कर रहा है, जो श्रृंखला को पूरा करेगा, यहाँ पे सॉरी माफ कीजिएगा, श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी व्हाट के जगह क्या होगा जो आप सभी को बताना है। तो देखो 13 नंबर का प्रश्न में सोचना कि यह जो जब भी नंबर सीरीज वाले प्रश्न आ जाए ना, तो आप लोग इस प्रकार से सोचना कि आखिर यह सीरीज जो है किस प्रकार का है। तो बोलोगे सर यह जो सीरीज है ना इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब बढ़ेगा तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचना कि देखो अगर हम बात करें 2 से 3 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर अगर हम 2 में 1 का स्क्वायर जोड़ें, तो देखो 2 में 1 का स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3। इसी प्रकार देखो 3 से 6 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर अगर आप लोग इसमें 2 का स्क्वायर करो तो 2 दूना 4 और 4 और 3 7। इसी प्रकार इसमें आप लोग 3 का स्क्वायर करो तो 3 तिया 9 और 9 7 16। फिर यहाँ पे क्या करोगे, तो इस 16 में फिर इसके लिए फिर क्या करोगे, तो प्लस 4 का स्क्वायर करोगे। तो देखो 16 में फिर 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16। और 16 प्लस 16 करोगे तो कितना आएगा, देखो 32 आ गया। अब इसी प्रकार अगले पद निकालने के लिए, यानी यह पद निकालने के लिए क्या करोगे, तो देखो क्या हुआ, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, तो इस बार 5 का स्क्वायर होगा। तो देखो 5 का स्क्वायर यहाँ पे करो, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 5 पचे 25 आएगा। देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। और 32 और 25 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 2 7 और 3 2 5, 57। बोले तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर आ गया, 57, बिल्कुल सही। समझ रहे हो हमारी बातों को। चलो अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि सही विकल्प को चुनिए। देखो यह फिर एक श्रृंखला वाले प्रश्न आ गया और यहाँ व्हाट के जगह आप सभी को सोचना होगा क्या होगा। तो देखो सबसे पहले इसमें भी वही देखना है कि आखिर यह सीरीज क्या हो रहा है। तो बोलोगे सर पहले बढ़ा, फिर देखो घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। और जब भी बढ़े घटे सीरीज तो आप लोग किस प्रकार से लॉजिक लगाओगे, तो हमारी बातों को समझना इस तरह से कि आखिर इसमें क्या है तो क्या है क्या। देखो अगर आप लोग 3 से 9 जाते हो तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर 3 से 9 गया तो गुना 3 किया, 3 तिया 9। इसी प्रकार से देखो 3 से 9 गया तो 3 तिया 9 गया। फिर देखो 9 से 6 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर -3 कर दिया। 9 में से 3 किया माइनस तो 6 आ गया। फिर देखो अगर 6 से 36 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर 6 गुना कर दिया, 6 6 का 36। और फिर देखो 36 से 30 गया तो फिर माइनस का 6 किया।
अब इसी प्रकार आगे जाएगा तो क्या हुआ, तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रहा है, तो बोलोगे सर इसमें यह लॉजिक लगा रहा है कि जो यहाँ था ना उसको देखो गुना कर दिया और आगे चल के घटा दिया, फिर देखो इसमें जो यहाँ था 6 ने उसमें इसमें गुना कर दिया और आगे चल के देखो 6 घटा दिया। तो इसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे, यह जो 30 है ना इसमें गुना कर देंगे, 30 गुने 30 गुना कर देंगे तो क्या आएगा, तो 30 गुने 30 क्या आ जाएगा, 900 आ गया। और फिर अगर अगले पद और कहता तो इसमें 30 घटा देते, लेकिन अगला पद हमें निकालने के लिए नहीं कर रहा, यानी कि क्या करेंगे, तो इसमें 30 में 30 गुना कर दिए यानी 90 आ गया, यानी बोले तो ऑप्शन 900 आ गया, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। समझ रही हो हमारे बातों को। यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ देखो 3 में 3 के खुद गुना किया 9 आ गया, फिर 9 में फिर पुनः 3 को घटा दिया, फिर 6 में 6 खुद के गुना किया फिर 6 घटा दिया, तो 30 में फिर 30 को गुना करेंगे 900 आ गया, 900 जो हमारा राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर को प्रश्न हमारी बातों को समझना कर रहा है। 14 नंबर का प्रश्न में कि किसी कूटभाषा में KINDLE को इतना लिखा तो इतना को क्या लिखेगा और किस प्रकार से लिखेगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो हमारी बातों को समझना, यहाँ पे क्या है, KINDLE को इतना लिखा। तो देखो जब भी ऐसा आप सभी को लिखा आ जाए ना अल्फ़ाबेट से कि इसको इतना लिखता है कोडिंग डिकोडिंग वाले, तो आप लोग क्या करना, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लेना, उसके बाद पता करना। जैसे कि हमारे बातों को समझो, यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे बोलोगे सर के है, फिर आई है, फिर एन है, KIN, फिर डी है, फिर एल है, ई है। इसको क्या लिखा, तो लिखा एम लिखा, जी लिखा, पी लिखा, वी लिखा और फिर एन लिखा और फिर सी लिखा, इतना लिखा। अब आप लोग क्या करो ना, इसका अल्फ़ाबेट लिख दो। जैसे के का 11, आई का 9, एन का 14, डी का कितना होता है 4, एल का 12 और ई का 5, समझो। फिर देखो एम का कितना होता है 13, जी का 7, पी का 16, बी का 2, एन का 14 और सी का 3 होता है। अब आप लोग इसमें लॉजिक लगाओ कि क्या किया है। तो देखो के से एम गया यानी 11 से 13 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर प्लस का क्या हुआ, तो प्लस का 2 हुआ। फिर देखो आई से जी गया यानी 9 से 7 गया तो क्या हुआ, तो माइनस का 2 हुआ। फिर देखो 14 से 16 गया तो फिर प्लस का 2 हुआ। फिर देखो 4 से 2 गया तो फिर माइनस 2 हुआ। फिर देखो 12 से 14 गया तो फिर प्लस 2 हुआ और 5 से 3 गया तो फिर माइनस 2 हुआ। यानी आप सभी को सीरीज देखने के बाद पता चला कि +2 -2 +2 -2 इस तरह का सीरीज चल रहा है, समझो ना। तो इसमें भी हम VICTORY इसमें भी हम इसी प्रकार से -2 +2 -2 करेंगे तो राइट आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखो करो ना, तो करते हैं, समझो। यहाँ पे क्या है, भी है, फिर क्या है, आई है, फिर सी है, फिर क्या है, टी है, ओ है, आर है, वाई है, समझो। अब इसको क्या करो, आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखो। जैसे कि भी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 22, इस तरह से भी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है 22 होता है, आई का 9 होता है, सी का 3 होता है, टी का 20 होता है, ओ का 15, आर का 18, वाई का 25। अब आप लोग क्या करो कि पहले आप लोग 2 जोड़ो और फिर बाद में 2 घटाओ। तो देखो आप लोग अगले पद निकालना चाहते हो यानी इस तरह से भी के बाद, तो भी में भी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 22 होता है और 22 में फिर क्या करोगे, पहले 2 जोड़ो, तो 22 में 2 जोड़ोगे 24 और 24 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है एक्स का। फिर देखो आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 और 9 में इस बार क्या करना है, तो 2 घटाना है, तो 9 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा, तो 7 और 7 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह जी का होता है। फिर देखो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3, इस बार 2 क्या करोगे, तो इस बार 2 जोड़ोगे। देखो इसमें क्या किया, तो 2 यहाँ पे जोड़ा फिर 2 घटाया, इस बार फिर 2 जोड़ोगे तो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 और 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 और 5 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह ई का होता है। इस बार इसमें 2 घटाओगे तो टी का 20, 20 में 2 घटाओगे 20 में 2 घटाओगे 18 और 18 आर का होता है। फिर देखो आई ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15, इस बार 15 में 2 जोड़ो तो 15 दूनी 17 और 17 क्यू का होता है। फिर देखो आर का 18 और 18 में इस बार 2 घटाओगे तो 18 में 2 घटाओगे कितना होगा 16 और 16 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है पी का होता है।
फिर देखो बाई का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है, तो 25, और 25 में फिर क्या करोगे, 2 जोड़ोगे तो 25 और 2 27, और 27 क्या होता है ना 26 जो हुआ जेड का, फिर 27 ए बी सी से स्टार्ट हो जाता है यानी कि ए। अब देखो जी एक्स जी ई आर क्यू पी ए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो एक्स जी ई आर क्यू पी ए बोले तो ऑप्शन नंबर किस में दिखा, तो सी में दिखा, जो कि आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही है। यहाँ तक हमारी बातों सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, 15 नंबर का प्रश्न समझना। 15 नंबर में कह रहा है ना कि दिए गए पासे के हरे रंग के विपरीत कौन होगा, जो आप सभी को बताना है। तो देखो यहाँ पे 3 पासा दे रखा है और हरे रंग का विपरीत पूछ रहा है, यानी हरा के उल्टा कौन होगा। तो देखो कोई भी 2 फिगर आप लोग चयन कर लो। 3 फिगर है, 3 में से कोई 2 फिगर चयन कर लो। चलो मैं पहली और दूसरी को चयन कर लेता हूँ। अब देखो इसमें कि आप सभी को कौन सा रंग है जो कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन दिख रहा है। तो बोलोगे सर अगर हम फिगर 1 और फिगर 2 को देखें तो इसमें देखो हरा और इसमें भी हरा, यानी हरा हरा कॉमन दिख रहा है, यानी हरा और हरा 2 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। यानी कि जो कॉमन दिखता है ना उससे क्लॉकवाइज चलो, यानी कि हरा कॉमन दिखा तो इसके लिए इस तरह से क्लॉकवाइज चलेंगे, और यहाँ पे ये हरा दिखा तो इसके हरा के लिए हम लोग किस तरह से चलेंगे, इस तरह से क्लॉकवाइज चलेंगे, इस तरह से चलें। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, हरा है, इस तरह से मैं लिखता हूँ, आप लोग शॉर्ट में समझना, ग्रीन, ग्रीन लिख दिया। देखो ग्रीन, हरा के लिए ग्रीन लिखें। फिर रजत, रजत के लिए चलो मैं क्या लिखूँ, तो रजत के लिए मैं र लिखता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। फिर देखो लाल के लिए आर लिखते हैं, रेड, समझो। आगे देखो फिर यहाँ पे देखो क्या है, हरा, यहाँ पे हरा कॉमन है तो यहाँ पे ग्रीन लिखो। फिर क्लॉकवाइज चलना है। फिर देखो नारंगी है तो नारंगी के लिए क्या लिखेंगे, तो ऑरेंज, ऑरेंज। और उसके बाद फिर क्या है, सफ़ेद, सफ़ेद के लिए क्या लिखेंगे, वाइट। अब देखो इसमें क्या करना है ना, हमारी बातों को समझना। इसमें देखो कि यहाँ पे देखो ग्रीन ग्रीन हो गया, फिर देखो रजत और ऑरेंज यानी नारंगी हो गया, और लाल और डब्लू वाइट हो गया। अब देखो क्या करना है ना, इस प्रकार से सोचना, इस प्रकार से हमारी बातों को समझना कि देखो लाल का उल्टा उजला है, लाल का उल्टा वाइट है। फिर देखो रजत का उल्टा क्या है, तो वो ऑरेंज नारंगी है, और ग्रीन का उल्टा हमें बताना है, लेकिन हमें बताना है हरा का, तो हरा का उल्टा तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से सोचना कि देखो यहाँ पे रजत आ गया और यहाँ पे नारंगी आ गया, यहाँ पे देखो वाइट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, रेड आ गया, यहाँ पे वाइट आ गया, और यहाँ पे यहाँ पे ग्रीन आ गया। लेकिन एक रंग इसमें कौन सा बच रहा है भाई, तो एक रंग देखो इसमें कौन सा बच रहा है। तो बोलोगे सर इसमें तो कोई रंग नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन में देखो एक सा कौन सा अलग रंग ले रखा है, तो बैगनी, यानी कि इसमें से एक रंग जो बचेगा वह बैगनी बचेगा। कौन बचेगा, बैगनी बचेगा। क्योंकि हमारी बातों को समझना, देखो यहाँ पे कितना रंग है, 1 2 3 4 5 6, यानी एक डाइस में 6 ही रंग हो सकता है। हमारी बातों को गौर से समझना कि एक रंग में एक पासा में 6 ही रंग हो सकता है, 6 ही भाग में होता है। तो 6 भाग में देखो एक लाल हो गया, एक उजला हो गया, एक रजत हो गया, एक एक क्या हो गया, नारंगी हो गया, और एक ग्रीन हो गया। और इसको रजत के उल्टा ऑरेंज आ गया और रेड का उल्टा वाइट आ गया, तो ग्रीन के उल्टा कौन होगा, तो एक ही रंग बचा जो कि बैगनी। देखो ऑप्शन में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बैगनी होगा। हमारी बात तो समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना। अब फिर बोलोगे कि सर अगर आप लोग इस तरह से चलते हो कि जैसे कि यहाँ तो राइट आंसर आप सभी को आ गया। अगर बोलोगे कि सर अगर हम ऑप्शन 3 और 2 को देखें तो क्या होगा, तो देखो अगर 3 और 2 से चलते हो तो देखो इसमें 2 कॉमन हो रहा है, यानी हरा कॉमन हो रहा है एक, और एक नारंगी कॉमन हो रहा है। देखो एक नारंगी कॉमन हो रहा है, तो देखो जो जो हरा हो रहा है, दो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन होने के लिए क्या रूल होता है कि 2 कॉमन हो गया, और कौन बचा, यहाँ पे लाल बचा, यहाँ पे हरा बचा। तो देखो लाल और हरा दोनों एक दूसरे को क्या होगा, विपरीत होगा। तो देखो यहाँ भी तो लाल और रेड और वाइट एक दूसरे को विपरीत लिख रहा है ना, तो इस तरह से आप लोग चलोगे। लेकिन एक एक कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या निकल के आया, बैगनी, जो कि ग्रीन का उल्टा क्या होगा, बैगनी होगा। समझो ना हमारी बातों को। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना, देखो क्या है, 16 नंबर का प्रश्न समझना। 16 नंबर का प्रश्न है कि जब मिनट की सुई 2 घंटा 20 मिनट की दूरी तय करती है तो कितने अंश की दूरी तय करेगी। हमारी बातों को समझना।
और सीखना। देखो कह रहा है ना कि 2 घंटा 20 मिनट की दूरी तय करता है। देखो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ से कि ये पॉइंट आप सभी को याद रहना चाहिए कि 1 मिनट में कितना दूरी तय करती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री दूरी तय करती है। कौन सी? हमारी काटा। देखो 1 मिनट में 6 डिग्री दूरी तय करती है, लेकिन यहाँ कर रहा है 2 घंटा 20 मिनट। तो देखो 2 घंटा, यहाँ पे 2 घंटा 20 मिनट है, तो 2 घंटा में कितने मिनट होता है? तो बोलोगे सर 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट, और यहाँ पे 20 मिनट और है, तो 120 और 20 कितना होगा? तो 140 मिनट। अब देखो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाता है? तो 6 डिग्री। तो 140 मिनट में कितना बनाएगा? तो 106 गुने 40 कर दो, तो कितना आएगा? 14 25 70, 14 छक 84, यानी 840 डिग्री की दूरी, यानी 840 डिग्री की दूरी तय करेगी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस तरह से आप लोग राइट आंसर यहाँ पे चयन कर सकते हो। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखना क्या है आप सभी के लिए। 17 नंबर का प्रश्न समझो। यहाँ पे करा, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? हमारी बातों को समझना। कर रहा है ना, यदि परसों क्या था? बृहस्पतिवार था। तो देखो आज आप लोग समझो, यहाँ पे आज टुडे यानी आज आप लोग लिख लियो। अब देखो कर रहा है परसों, तो आज हो गया, फिर कल और परसों, यानी कि आज कल परसों इस तरह से हो गया। और परसों कर रहा है क्या? बृहस्पतिवार था, यानी यह जो है ना, यह बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार मान लिया इसको। आगे देखो क्या कर रहा है, तो कल के, यहाँ पे आज हो गया, तो कल के यानी कल हो गया, कल के 4 दिन बाद, यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कौन सा दिन होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो यहाँ पे समझना कि आज तो बृहस्पतिवार हो गया, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध, और फिर क्या होगा? बृहस्पतिवार। यानी कि 4 दिन बाद भी क्या होगा? तो बृहस्पतिवार ही होगा, जो कि यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी में दिख रहा है। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? बृहस्पतिवार ही होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को? चलो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है। 18 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए। देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना। कराए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नेता को, अभिनेताओं को और सांसदों को प्रदर्शित करता है? हमारी बातों को समझना। तो देखो इसमें किस तरह से सोच सकते हो भाई? तो इस तरह से सोचो कि देखो नेता है, अभिनेता है, और फिर क्या है? संसद है। इन तीनों में तो देखो आप लोग क्या करो, इस तरह से सोचो कि चलो मैं नेता के लिए एक गोला बनाया, तो देखो यहाँ अभिनेता है। अब कुछ अभिनेता जो होता है नेता होता है, कुछ नेता अभिनेता होता है, यानी इस तरह से कुछ होगा। और फिर देखो सांसद, और देखो ये तीनों जो होगा ना, कुछ कुछ हो सकता है। देखो एक सांसद जो है वह नेता भी हो सकता है और वह अभिनेता भी हो सकता है, और एक नेता जो हो सकता है वह अभिनेता भी हो सकता है और सांसद भी हो सकता है, और एक अभिनेता जो, यानी कि इन तीनों में तीनों जो होगा ना वह कुछ कुछ होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर, आपका सत्य आंसर। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है भाई। 19 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है कथन और निष्कर्ष वाले है, इसमें आप सभी को बहुत ही सिंपल तरीका से समझाऊंगा। देखो कह रहा है ना, कुछ बैग वॉलेट है, कुछ बैग, चलो मैं यहाँ पे बैग लिखता हूँ, या कुछ बैग है ना, या कुछ बैग क्या है? वॉलेट है, वॉलेट है, कुछ बैग वॉलेट है। अब कह रहा है कुछ वॉलेट ट्रॉली है, या जो कुछ वॉलेट है ना, या क्या है? तो कुछ वॉलेट ट्रॉली है, क्या है? कुछ वॉलेट ट्रॉली है। अब देखो निष्कर्ष आप लोग आ जाओ। कह रहा है कुछ बैग ट्रॉली है, यहाँ पे कर रहा है कि कुछ बैग, बैग देखो कहाँ है? बैग कहाँ है? तो बैग देखो यहाँ है। और कह रहा है कुछ बैग ट्रॉली है, तो देखो यहाँ पे इस तरह से सोचना कि कर रहा है कुछ बैग ट्रॉली है, तो बैग यहाँ है
और ट्रॉली यहाँ है, तो देखो बैग और ट्रॉली में कोई आप सभी को अंतर दिख रहा है? तो बैग और ट्रॉली में देखो कोई संबंध तो नहीं दिख रहा है, यानी क्या होगा? निष्कर्ष एक क्या होगा? गलत होगा। अब देखो निष्कर्ष 2 पे आ जाओ। कह रहा है सभी ट्रॉली, सभी वॉलेट ट्रॉली है, सभी वॉलेट कहाँ है? तो सभी वॉलेट देखो यहाँ है, और सभी वॉलेट ट्रॉली यानी सभी वॉलेट ट्रॉली के अंदर है, ट्रॉली के अंदर है, तो बोलोगे सर नहीं है, यानी कि निष्कर्ष 2 भी गलत है, यानी दोनों निष्कर्ष क्या है? तो दोनों निष्कर्ष क्या है? गलत है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? कि दोनों गलत है। समझ रही हो हमारी बातों को? चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 20 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? देखो कह रहा है यहाँ पे कि किसी कूट भाषा में ROB को इतना लिखा, POEM को इतना लिखा, तो इतना को क्या लिखेगा? जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो क्या है ROB, एक मिनट यहाँ पे समझना हमारी बातों को। क्या है यहाँ पे? ROB। अब देखो यहाँ पे R है, O है, B है, समझो ना। ROB को क्या लिखा? तो यहाँ पे लिखा इस तरह से समझना, R है, O है, B है। ROB को क्या लिखा? तो इस तरह से लिखा, 2 लिखा, फिर 15 लिखा, फिर 18 लिखा। तो अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है? तो बोलोगे सर इसमें लॉजिक लगाया कि देखो B से इस तरह से, B का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 है तो यहाँ लिखा, R का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 है तो यहाँ लिखा, और O का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 तो इस तरह से सामने लिखा। और फिर देखो यहाँ पे POEM है, तो POEM लिखो यहाँ पे, देखो P है, O है, E है, M है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा? तो यहाँ पे 13 लिखा, इस तरह से देखो यहाँ से क्या लिखा? 13 लिखा, फिर क्या लिखा? तो 5 लिखा, फिर 15 लिखा, और फिर 16 लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या किया? तो इसमें भी इसी तरह से सोचो, देखो M का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 तो इधर ले चल गया, P का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 तो इधर ले गया, और O का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 तो इधर ले गया, और E का 5 तो इधर ले गया। तो इसका भी हम इसी तरह से लिखेंगे, तो क्या है? तो यहाँ पे M है, फिर A है, फिर I है, और फिर D है। अब देखो क्या करना है आप सभी को, यहाँ पे दिमाग लगाना है। जो पहले वाले हैं ना, उसको अल्फ़ाबेट में इधर लिखना है, तो M का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 इधर होगा, और फिर देखो इधर वाले को इधर लिखो, तो D का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 तो यहाँ लिखो, फिर देखो I का अल्फ़ाबेट पोजीशन इधर होगा तो 9 होगा, और फिर A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 है तो इधर होगा। अब देखो 4, 9, 1, 13 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो बोलोगे सर ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि बिल्कुल सही है। समझ गए हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, एक 20 नंबर का प्रश्न समझना। 20 नंबर का प्रश्न कर रहा है यहाँ पे कि उस आकृति का चयन करें, जो इस श्रृंखला को जारी रखे। यानी आप सभी को बताना है कि जिस प्रकार से यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, तो आगे कौन सा ऑप्शन बनेगा, जो आप सभी को बताना है। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, और सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि सर जी होमवर्क का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है, ये है, ये है। समझो, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग राइट आंसर बताओगे। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, उस सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को पता ही चल ही गया होगा कि कितना एग्जाम की दृष्टि से यह सीरीज इंपॉर्टेंट है, ताकि आप सभी को सुबह शाम वाले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप सभी को मिलते हैं अगले क्लास में, साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को और आसान तरीका से मिल जाए। समझ लो सभी विद्यार्थी। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।